हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर्किटेक्ट करण नागपाल। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, साथ में 3D विजुअलाइज़र हूँ। साथ ही में मैं लोगों को 3D एंड 2D सॉफ्टवेयर्स सिखाता हूँ, जैसे कि ऑटोकैड, गूगल स्केचअप, रिविट और बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे, और इस चैनल का नाम जो मैंने सोचा है वो 3D गुरुजी करके है। जैसे आपने बहुत सारे गुरुजी देखे होंगे, तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, बट हाँ, एक मेंटर बन के आपके साथ चलना चाहूँगा। एंड आज ये पहली वीडियो है, एंड इसमें हम लोग गूगल स्केचअप, जो एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही में उसकी बेसिक कमांड्स जो हैं उसके बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही बिगनर लेवल की वीडियो होने वाली है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम गूगल स्केचअप की पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है ये। साथ ही में इसमें मतलब इसे सीखना भी बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल स्केचअप 2023 हम लोग मतलब यूज़ कर रहे हैं। एंड जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारा ये यूज़र इंटरफेस जो आता है, सबसे पहला यूज़र इंटरफेस यही है कि इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो दिखता है, क्रिएट न्यू मॉडल, और साथ में इसके जस्ट नीचे हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख जाते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल इंचेस, आर्किटेक्चरल मीटर्स, आर्किटेक्चरल सेंटीमीटर्स, आर्किटेक्चरल मिलीमीटर्स, सिंपल इंचेस, सिंपल मीटर्स। तो ये तो हमारे जो यूज़र इंटरफेस पे गूगल स्केचअप ओपन करते ही हम लोगों को ये मिलते हैं। अब इसमें क्या है कि इंचेस आपका एक नॉमिनल आर्किटेक्ट ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, फीट इंचेस यूज़ करते हैं, तो ये इंचेस का टेम्पलेट हो गया। मीटर्स में इंजीनियर्स भी काम करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, मीटर्स, सेंटीमीटर्स। मिलीमीटर्स में क्या रहता है हमारा कि ज़्यादातर जो फर्नीचर डिज़ाइनर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, वो मिलीमीटर्स में काम करते हैं। अब बाकी इसमें जब हम मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं, तो इसमें और ज़्यादा टेम्पलेट्स आ जाते हैं, जैसे प्लेन व्यू इंचेस आ गया, प्लेन व्यू मिलीमीटर्स, मीटर्स। अर्बन प्लानिंग बेसिकली ये होता है कि आपका अभी सिटी लेवल पे काम करने का जो होता है, वो मतलब और ज़्यादा स्केल बड़ा हो जाता है इसमें। तो अर्बन प्लानिंग फीट, अर्बन प्लानिंग मीटर्स, लैंडस्केप इंचेस। लैंडस्केप बेसिकली हमारा ज़्यादातर जो वेजिटेशन है, हार्डस्केप है, सॉफ्टस्केप है, उसमें डील करता है। देन लैंडस्केप मीटर्स, वुड वर्किंग, जो फर्नीचर डिज़ाइनर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली वुड वर्किंग, वुड वर्किंग मिलीमीटर्स। इंटीरियर्स के लिए भी इसमें अलग से 2 टेम्पलेट्स दिए हैं, इंचेस एंड मिलीमीटर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। 3D प्रिंटिंग में जैसे हमारी जो 3D प्रिंटिंग की मशीन्स होती हैं, उसके लिए ये 3D प्रिंटिंग वाले हमारे 2 टेम्पलेट्स हैं, इंचेस एंड मिलीमीटर्स के। तो ये बात हो गई हमारे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स की। इसके बाद अगर हम बैक जाते हैं, जैसे बैच जाने के बाद दूसरा ऑप्शन जो आता है हमारा, आता है ओपन फाइल का, कि जो हमारी स्केचअप में पुरानी फाइल बनी हुई है, तो हम यहाँ से ओपन करके आपका जो हमारी फाइल है हमने प्रीवियसली बनाई हुई, वो हम आराम से इसमें ओपन कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि हमारे इसमें रीसेंट फाइल्स में क्या होता है कि जैसे हमारा बाय चांस कंप्यूटर शट डाउन हो गया या सॉफ्टवेयर चलते चलते बंद हो गया, तो जो लास्ट सेव्ड फाइल जो कंप्यूटर ने करी है, उसमें वो रिकवर्ड फाइल हो जाती है, एंड दूसरी ये नॉर्मल फाइल आ जाती है। तो अब हम जैसे अभी इस पे गूगल स्केचअप पे काम करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी भी रीसेंट फाइल्स बननी शुरू हो जाएगी। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एक हार्ट का आइकन आ रहा है। हार्ट का आइकन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम आर्किटेक्चरल इंचेस में मेजरली काम करते हैं। अगर हम आर्किटेक्चरल मीटर पे इस पे सिलेक्ट करेंगे, तो ये सेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आ जाएगा लिखा हुआ। तो इस पे अगर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये ज़्यादातर हमारी आर्किटेक्चरल मीटर्स में खुलेगी। सिंपल में चले जाते हैं तो सिंपल में भी सेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। बट हम इंचेस में काम करने वाले हैं, तो हम वापस इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आर्किटेक्चरल जब हम टेम्पलेट खोलते हैं,
तो कुछ इस तरीके से हमारा यूज़र इंटरफेस दिखता है। यूज़र इंटरफेस मतलब इसमें पहले तो 3 डायमेंशंस आती हैं। हमारा ब्लू डायमेंशन जो है, ब्लू लाइन जो है बेसिकली, ब्लू एक्सिस कह सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है जेड एक्सिस को। ग्रीन एक्सिस जो है हमारी, ये डिपिक्ट करती है हमारा वाई एक्सिस को, और रेड एक्सिस जो है हमारी वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ह्यूमन स्केल दिखाने के लिए गूगल स्केचअप पहले से ही एक इमेज यहाँ पे एक कंपोनेंट कह सकते हैं आप, कंपोनेंट बना के इसमें लगा रहता है कि दिस इज 0 0। यहाँ से जो भी हम हाइट इंक्रीज करेंगे वो यहीं से इंक्रीज हो। अब जैसे हम गूगल स्केचअप खोलते हैं, मैं काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए, तो इसमें बहुत सारे टूल बार्स वगैरह होते हैं। अब जैसे कि ये टूल बार है हमारा व्यूज़ का, इसे हमने बंद कर देते हैं, शैडोज़ बंद कर देते हैं, लार्ज टूल सेट बंद कर देते हैं, और आपका जब आप ये लेट्स बिगिन गेटिंग स्टार्टेड, जब आप गूगल स्केचअप स्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे, इंस्टॉल करेंगे बेसिकली, तो आपको एक यही गेटिंग स्टार्टेड का एक आपको टूल बार मिलेगा लगा हुआ। बाकी का कोई डिफ़ॉल्ट ट्रे, कई इंस्टॉलेशन में डिफ़ॉल्ट ट्रे आती है, कई में नहीं आती, तो डिफ़ॉल्ट ट्रे भी हम बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब पहला टूल बार जो है हमारा वो है गेटिंग स्टार्टेड का। तो गेटिंग स्टार्टेड बेसिकली बहुत ही बेसिक आपका टूल बार है, तो इसे भी हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे भी बंद कर देते हैं। अब जब हम व्यू में जाते हैं, तो व्यू में जाने के बाद हम टूल बार सिलेक्ट करते हैं। एक तो हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि टूल बार हमें कौन कौन से चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, तो 1001 ये मेरा प्री इंस्टॉल्ड है एक्सटेंशंस में, मैं आपको एक्सटेंशन में दे दूंगा जब ज़रूरत होगी। फिर आ जाता है कैमरा, क्लासिफायर, कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, डायनेमिक कंपोनेंट्स, एडिट, गेटिंग स्टार्टेड, लार्ज टूल सेट, लोकेशन, मेजरमेंट्स, प्रिंसिपल, सैंडबॉक्स, सेक्शंस, शैडोज, शेप, बेंडर, सॉलिड टूल, स्टैंडर्ड, एक्सटेंशंस, स्टाइल्स, टैग्स, ट्रिम्बल कनेक्ट, ट्रिम्बल स्कैन, एसेंशियल्स, व्यूज़, वेयरहाउस। तो ये बहुत सारे आपको टूल बार्स मिल जाएंगे। अब इसमें बेसिकली हमें सबसे पहले कौन कौन से टूल बार्स चाहिए, एक तो हमें चाहिए होता है लार्ज टूल सेट। लार्ज टूल सेट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इसमें मेजरली हमारे सारे टूल बॉक्स, हमारे सारे टूल्स आ जाते हैं। दूसरा हमें चाहिए होता है शैडोज़ का। शैडोज़ का इसलिए चाहिए होता है ताकि हमें जब हम कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं स्केचअप में, तो उसका सन मूवमेंट डायग्राम क्या रहेगा, साथ ही में आपका उसकी शैडोज़ कैसी जनरेट होंगी। फिर आ जाता है व्यूज़। व्यूज़ में बेसिकली व्यूज़ का भी अभी आपको बताता हूँ कि व्यूज़ से होता क्या है। तो शुरुआत हम चलिए व्यूज़ से ही करते हैं। तो व्यूज़ में जैसे आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे आइकन्स बने हुए। तो सबसे पहला आइकन जो है वो है आइसो। आइसो मतलब आइसोमेट्रिक व्यू। एक 3D एंगुलर व्यू जो होता है उसे हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। तो आइसो पे क्लिक करते ही आप देख रहे हैं ये कुछ इस हिसाब से हमारा आइसो व्यू आ गया है। ये सेंटर में हमारा एंगल पे आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा टॉप। टॉप मतलब प्लान कि ऊपर से हमारा कैसे दिखेगा। तो हम जैसे टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये हम बिल्कुल 2 डायमेंशन में आ गए हैं। ये हमारा ये ग्रीन एक्सेस जा रहा है, ये रेड एक्सेस जा रहा है, और ब्लू जो है हमारा ये टेपर में जा रहा है, मतलब कि 3D थर्ड डायमेंशनल में जा रहा है। फिर आ जाता है हमारा फ्रंट। तो ये बिल्कुल हमारा फ्रंट आ गया। फ्रंट के बाद आ जाता है हमारा राइट हैंड व्यू। इसके बाद राइट हैंड व्यू पे हम क्लिक करते हैं तो इस हिसाब से आएगा। फिर आ जाता है लेफ़्ट। लेफ़्ट में आप देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन इधर चली गई है, डॉटेड वाली इधर आ गई है। राइट में ये उल्टा था, मतलब मिरर इमेज थी कि ग्रीन हमारा इधर जा रहा था एंड डॉटेड इधर जा रहा था। फिर आ जाता है हमारा बैक। बैक में आप देख रहे हैं कि ग्रीन जो है हमारी ये फ्रंट की तरफ आ गई है, रेड हमें दिख रही है बैक में। और फिर आ जाता है हमारा बॉटम। तो ये प्लान की तरह ही दिखता है बेसिकली। तो ये बात हो गई हमारी व्यूज़ की। व्यूज़ में हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम 3D मॉडलिंग में जाएंगे।
फिर शैडोज़ अगेन वही है कि हमारा जब हम मॉडलिंग में आएंगे तो हम तब बात करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा ये लार्ज टूल सेट। तो लार्ज टूल सेट बेसिकली आज जैसे हमारा पहला दिन है 3D मॉडलिंग का, पहला लेक्चर है, पहली वीडियो भी कह सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेजरली नेविगेशन टूल्स की। तो नेविगेशन टूल्स में बेसिकली क्या क्या है हमारा, सबसे पहला आ जाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट पे जब हम क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट क्लिक माउस की करने के बाद हमारा ये इस हिसाब से हमारी वर्क स्पेस घूमती है। रेफरेंस के लिए मैं आपको एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाता हूँ। ये जैसे एक काइंड ऑफ स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्यूबॉइड कह सकते हैं। तो अब हम जब ऑर्बिट लेते हैं जिसकी शॉर्टकट कमांड है ओ कमांड ऑर्बिट की शॉर्टकट कमांड है। किसी भी कमांड से वापस बाहर आने के लिए आप एस्केप या फिर स्पेस बार दबा सकते हैं। तो ओ कमांड हमने ली एंड माउस के लेफ्ट क्लिक करके हम इसका देख सकते हैं कि हमें कौन से उस पर कैसे करना है। ये हो गया हमारा ऑर्बिट। ऑर्बिट के बाद आता है हमारा पैन। पैन जो है हमारा किसी चीज़ को पकड़ के लेफ्ट राइट अप डाउन करने में हमारा पैन काम आता है। और पैन की जो शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है एच से हम पैन कमांड में चले जाते हैं। एस्केप करने के लिए, बाहर निकलने के लिए हम स्पेस बार दबाते हैं। फिर आ जाता है हमारा जूम। जूम की जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है, मतलब एक शॉर्टकट की जो है वो है Z। तो जब हम जूम में जाना चाहते हैं तो हम Z की दबा देते हैं और इससे हमारा ये जैसे हम लेफ़्ट क्लिक करके राइट टू लेफ़्ट माउस स्क्रॉल करते हैं, मूव करते हैं, तो हमारा ये बाहर जा रहा है। और जब हम इसे उल्टा करते हैं तो ये जूम इन हो रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारा विंडो जूम, जूम विंडो या विंडो जूम। जूम विंडो जो है हमारा, इसकी शॉर्टकट की जो है बेसिकली इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एंड डब्ल्यू। कंट्रोल शिफ्ट एंड डब्ल्यू जैसे हमने ये क्लिक किया, हमें इस पॉइंट पे जैसे हमें कुछ काम कर रहे हैं तो हमने ये लेफ्ट क्लिक दबा के रखनी है, छोड़नी नहीं है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका देख सकते हैं आप जूम। ओके, फिर से एक बारी करके देखते हैं। जूम विंडो हमने कमांड ली, उसके बाद हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिस भी एंगल पे हमें काम करना है उसके लिए। और ये जैसे ही हम माउस को लेफ्ट की उसकी छोड़ेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा जूम विंडो या जूम विंडो नहीं, जूम एक्सटेंड। तो जूम एक्सटेंड में क्या होता है कि जब हम जूम एक्सटेंड क्लिक करते हैं तो हमारा जो क्यूबॉइड बेसिकली बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, हम इससे दूर निकल गए काफ़ी। तो हमारे को अब बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि हम इसमें कितना बारी जूम इन करें, कितनी बारी। तो जैसे ही हम ये जूम एक्सटेंड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा मॉडल वापस हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद होता है हमारा अंडू टू द प्रीवियस कैमरा, मतलब जूम अंडू कह सकते हैं इसे। तो ये इस पर क्लिक करते ही हम प्रीवियस जो हमारा एंगल था उस पर हम चले जाते हैं। तो ये हो गए हमारे नेविगेशन टूल्स। नेविगेशन टूल्स के बाद अगर हम बात करें कि स्केचअप में मॉडलिंग होती कैसे है बेसिकली, तो स्केचअप में मॉडलिंग होती है हमारे जो ये कंस्ट्रक्शन टूल्स है इनसे, लाइन, फ्री हैंड, रेक्टेंगल, रोटेटेड रेक्टेंगल, देन आपका सर्कल, और ये बहुत सारे टूल्स है। कुल मिला के आपका 8 टूल्स जो है ये मेजर टूल्स है। अब आज अगर जो हम करने वाले हैं, आज बेसिकली बहुत ही बेसिक रहने वाला है, पहली वीडियो है। तो जैसे हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं, तो रेक्टेंगल टूल लेने के बाद हमने जितना बड़ा हमें रेक्टेंगल टूल चाहिए हमने ये लिया। इसको अब हम चाहते हैं कि एक सर्टेन हाइट तक जाए तो पी दबाएंगे। पी मतलब जैसे कि आपने ऑटोकैड में देखा होगा, ऑटोकैड में एक्सट्रूड होता है, एक्सट्रूड कमांड होती है, मैक्स में एक्सट्रूड कमांड होती है। इसमें पी होता है पुश पुल। तो ये पुश पुल इसका आइकन है, पी इसकी शॉर्टकट की है।
और जैसे ही हम इसे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जितने पे भी हमें चाहिए हम उस हिसाब से ले सकते हैं। अब बहुत सारे अलग अलग रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे अगर हम और पुश पुल की दबा के हमें जो हाइट अच्छी लगती है हम उस हिसाब से अपना ले सकते हैं फिलहाल के लिए। तो कुछ इस हिसाब से हमारे ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स चेंज हो जाते हैं एक 3D ब्लॉक में। तो पुश पुल कमांड बेसिकली हमें एक्सक्लूड करने का या उसको एक हाइट देने का हेल्प करती है। फिर इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं। मैं आज बहुत कुछ आपको बताना भी चाहता हूँ, बट पहली वीडियो है तो इस वजह से आज ज़्यादा मैं आपको डिटेल नहीं दिख पाऊँगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यूएशन में कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो अपलोड करने की, और जल्दी से जल्दी आपका ये स्केचअप सॉफ्टवेयर जो है इसका हम आपको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप भी सीख जाएं और एक अच्छे 3D विजुलाइज़र बने। एंड तो गाइज़ अगर मैं आपको दिखाऊं अपना कुछ प्रीवियसली डन 3D का काम, तो ये एक स्कूल की बिल्डिंग है जो हम लोगों ने डिज़ाइन करी थी सेंट मेरीज़ एकेडमी। ये इसका एक्सटीरियर व्यू है। ये इसके एक कॉरिडोर से दूसरी तरफ बिल्डिंग के देखते हुए व्यू है। देन ये बास्केटबॉल कोर्ट से व्यू, ये कॉरिडोर, ये स्टेयरकेस, जहाँ दो बिल्डिंगें ये मिल रही हैं वहाँ जंक्शन जो बना उसका। तो ये बेसिकली 3D रेंडर्स हैं। इसकी मॉडलिंग हमने स्केचअप में ही करी थी एंड रेंडरिंग इसकी लूमियन में करी है। तो और भी बहुत सारे हैं, मैं डेली आपको कुछ ना कुछ अपना काम दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।